अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब रियाद शहर में अतराफ और अकनाफ में आज भी जोरदार बारिश, मौसम हुआ सर्द-तरीन। जुमेरात से शुरू होने वाली हल्की सी बारिश ने पीर की रोज बारिश में किया जबरदस्त इजाफा। रमजान मुबारक के पेश नज़र सऊदी अरब के बाजारों में बिलखुसूस खाने पीने के मकामात पर सऊदी तफ्तीशकारों की कार्रवाई में तेजी। रमजान में कहीं भी नाकिस अशिया फरोख्त करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। यूक्रेन चाहता है रूस के साथ जंग को खत्म करना। इसी सिलसिले में अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन रूस की जंगबंदी पर होगी खास बातचीत। जंगबंदी का इजलास होगा सऊदी अरब के रियाद शहर में मुनक्किद। अहले गजा के खाने पीने और तिब्बी साजो सामान का 460 ट्रक पर मुश्तमिल सामान का काफिला मिस्र ने किया गजा को रवाना। गजा में भारी पैमाने पर हर शय की है सख्त जरूरत। पहली बार मिस्र की जानिब से इतना बड़ा इमदादी काफिला रवाना किए जाने का है मंजर। इसराइल की और एक शर्मनाक हरकत, फलस्तीनी कैदियों के साथ इसराइल की जेलों में कैद फलस्तीनियों को पहनाई गई इसराइल की निशान की टी शर्ट्स और लिखा गया उस पर जुमले, हम ना कभी भूलेंगे न करेंगे तुम्हें कभी माफ। जेल से आजाद होने के बाद फलस्तीनी कैदियों ने जला दी तमाम इसराइल की टी शर्ट्स। इसराइल की तबाहकुन जंग के बाद घर वापस लौटने वाले अहले गजा के अब लातादाद लोग हैं शहीद। इसी हालात के बाद एक मंजर ने दहला दिया दिल को। एक लाचार मजबूर बहन अपने छोटे भाई को झूला देती हुई आई नजर। इस घर के तमाम अफराद जंग में हो गए शहीद। माँ बाप के बगैर जिंदगी लगती है क़यामत की तरह। अहले गजा को गजा से निकल जाने की धमकी दिए जाने के बाद अमेरिका में अवाम हो गई ट्रंप के खिलाफ। हजारों अमेरिकी अवाम निकल आए सड़कों पर अहले गजा की हिमायत में। गजा को खाली करने वाले बयान को वापस लेने का अमेरिकी अवाम ने किया ट्रंप से मुतालिबा। फिर एक बार हमेशा की तरह नो कॉलेज फुल नॉलेज की बुनियाद पर मोदी जी ने इंडिया की तालीम याफ्ता लीडरान की करवा दी अमेरिका में तौहीन। मोदी जी की जापानी, फ्रेंच, चाइना, फ्रांस, अमेरिका की मिक्स लैंग्वेज के अल्फाजों को ट्रंप भी समझने से रहे कासिर। ट्रंप की मोदी जी के अल्फाजों पर छूट गई हंसी। हर मोड़ पर औलाद और बिलखुसूस बेटी के लिए बड़ा हथियार होती है वालिद की मौजूदगी। पाकिस्तान से वायरल होने वाली वीडियो में इस मासूम को प्रोग्राम में अपनी तकरीर का पेश करना था मुजाहिरा, मगर खुद को तन्हा पाकर मासूम थी सहमी हुई। फिर अपनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वालिद को दी आवाज। वालिद का हाथ बेटी के कांधे पर पड़ते ही मुकम्मिल हुई मासूम बेटी की तकरीर। सूरज न हो तो जिंदगियों में रहता है अंधेरा, बाप के बिना कोई मंजिल पार करना नहीं होता आसान। हिंदुस्तान में आए दिन इबादत गाहों के एक्ट यानी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए आने वाले बेशुमार दरखास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तशवीश की लहर। आए दिन हिंदुस्तान में मस्जिद और मदरसे शहीद करने की चल रही है गंदी सियासत। हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली रियासत न्यू दिल्ली और दूसरी रियासत बिहार में सुबह की अवलिन सातों में आए आज 4 शिद्दत के साथ जल्जले के झटके। महकमे ने कहा कि जल्जले की शिद्दत थी 4, अगर तेज होते झटके तो बड़ा होता नुकसान, मगर इस दौरान कोई जानी और माली नुकसान की नहीं है इत्तला। उत्तर प्रदेश में आए दिन योगी सरकार के हुक्म पर से मुसलमानों के तालीमी इदारों, मदरसे और मसाजिद पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। इसी ज़िमन में फिर एक और मुस्लिम मदरसे पर योगी सरकार ने चला दिया बुलडोजर। ना कोई नोटिस ना कोई हुक्म, मगर बगैर इजाजत के ही अचानक सुबह के वक्त चला दिया मदरसे पर बुलडोजर। अब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बर्मा, रोहिंग्याई, बांग्लादेशी कहकर किया जा रहा है जुल्म सितम। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़, पुणे में तकरीबन 5000 छोटे बड़े दुकानात, फुटपाथ के कारोबारियों के मकामात को कर दिया बीजेपी की सरकार ने तहस नहस। इतने बड़े भारी नुकसान में मुसलमानों को ही हुआ बड़ा नुकसान। ये है योगी सरकार की जानिब से महाकुंभ मेले में आने वाले अकीदतमंदों को दी जाने वाली सफरी सहूलत का एक खूबसूरत मंजर। अपने घरों से निकले 1 महीना हुए इस अकीदतमंदों को अपने घर वापस लौटने के लिए दी गई योगी सरकार की जानिब से लग्जरी हवाई सफर की सहूलत। बेचारे हिंदू अकीदतमंद हैं, घर वापस जाने के लिए परेशान। हफ्ते की शब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पेश आया भगदड़ की वजह से बड़ा हादसा। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की एक दूसरे पर सबकत हासिल करने ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुई भगदड़, जिसके नतीजे में अब तक 20 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। माँ अपने बच्चों को हर हाल में पालने की रखती है ताकत। माँ की ममता की दुनिया भर में नहीं मिलती कोई मिसाल। रेलवे स्टेशन पर एक खातून पुलिस एहलकार अपनी खिदमात के साथ साथ माँ का फर्ज भी अदा करती हुई आई नजर। इतनी भागदौड़ और शोर शराबे वाले मकाम पर भी औलाद को सीने से लगाकर सुकून की नींद सुलाती हुई माँ आई नजर।
اب اس مہنگائی اور ڈیمانڈ بھرے دور میں اکثر نوجوانوں کو اپنی ہی بستی اور علاقوں میں دلہن ملنا ہوا مشکل، مگر کچھ افراد کی قسمت کا پیپر بھی ہوتا ہے بہت وزندار۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ستیش نامی نوجوان 10 سال سے امریکہ میں تھا ملازمت پر مقیم۔ اسی دوران ایک امریکن لڑکی سے ہو گئی محبت اور دونوں کی بات پہنچ گئی شادی تک۔ تلنگانہ میں تمام رسم و رواج کے ساتھ ہو گئی شادی۔ امریکہ کی دلہن تلنگانہ کا دلہا کے نام سے شادی ہوئی مشہور۔ نئے راشن کارڈ کا انتظار کرنے والی تلنگانہ کی عوام کے لیے راحت کی خبر۔ مارچ کے آخری ہفتے سے نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو جاری کر دی ہدایت۔ عوام کا انتظار ہوگا بہت جلد ختم۔ رمضان مبارک کے پیش نظر تلنگانہ میں سرکاری ملازمت پر خدمات انجام دینے والے مسلم ملازمین کے لیے راحت کی خبر۔ ڈیوٹی کے اوقات میں دی گئی نرمی۔ رمضان کے روزے رکھنے کے ضمن میں ڈیوٹی سے 4 بجے گھر چلے جانے مسلم ملازمین کو تلنگانہ وزیر اعلیٰ نے جاری کر دیا حکم نامہ، تاکہ مسلم افراد اپنے گھر والوں کے ساتھ کر سکے روزے افطار۔ پھر ایک بار تلنگانہ میں مردم شماری یعنی کاسٹ ہاؤسنگ سروے کا 16 فروری سے ہو گیا آغاز، جو 28 فروری تک رہے گا جاری۔ گزشتہ کے سروے کے دوران کثیر تعداد میں افراد نہیں تھے گھروں میں موجود۔ گزشتہ تفصیلات درج نہ کروانے والے افراد اس بار اس سروے میں درج کروائیں اپنی تفصیلات۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔